अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाह करेंगे आपको कराची के इलाके मलीर में नाजिम जोखियों कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का हतमी चालान अदालत में पेश कर दिया। पुलिस ने हतमी चालान से अगवा और साजिश की दफात खारिज कर दी। हतमी चालान में 7 अफराद को भी मुल्जिमान की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है। मजीद जानेंगे इसी बारे में अपने नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। जी नज़ीर, आगाह कीजिएगा केस से मुताल्लिक। बिल्कुल, नाज़िम जो कत्ल की समाज है वो मलिक की अदालत में जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में नाज़िम समाज के दौरान जो तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का जो हतमी चालान है वो जमा करवा दिया है, जबकि पुलिस ने हतमी चालान से जो अगवा और साजिश की जो दफात है वो खारिज कर दी है। और पुलिस ने मुकदमे में जो 7 मुल्ज़मान को जो फहरिस्त जो थी उसमें से खारिज कर दिया है, जबकि महकमा जंगली हयात के मुलाजिम अहमद शरोफ समेत 7 अफराद को जो मुल्ज़मान की फर्ज से खारिज किया है। और एमएनए जाम अब्दुल करीम जो है वो मुकदमे में अभी तक जो है वो मफरूर है, जबकि चालान में कहा गया है कि MP जाम अवैध समेत 6 मुल्ज़मान जो है मुकदमे में गिरफ्तार है, जबकि प्रोसिक्यूशन ने पुलिस चालान के साथ जो है वो स्क्रूटनी नोट जो है वो अदालत में जमा करवाया था, जबकि अदालत ने पुलिस चालान में फरीकैन के दलाल तरह करते हुए मुकदमे की समाअत जो है वो 3 फरवरी तक लगा दी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर मेमन अपडेट करने के लिए। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं पर लिसानी फसादात की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। सईद गनी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वसीम अख्तर की तकरीर नफरत अंगेज थी। ये लोग साजिश के तहत जानबूझकर ऐसी तकरीरें कर रहे हैं। इनको पता है बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं जिसमें इन्हें बदतरीन शिकस्त होगी। ये मुनासिब नहीं है कि जमात इस्लामी सड़कों को बंद करे। आप पुरअमन एहतजाज करें, लोगों को तंग मत करें। ये लिसानी फसादात की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वसीम अख्तर की तकरीर आपके सामने है, क्या वो नफरत अंगेज नहीं है? क्या वो लोगों को इस बात पर नहीं उकसा रही है कि तुम जो है वो खूनरेजी करो इस बुनियाद पर कि जी किसी की ज़बान कोई और है, किसी का गेटअप कोई और है? आफाक अहमद ने जो बातें कही हैं, क्या वो लिसानी नफरतें फैलाने वाली नहीं है? खालिद मकबूल सिद्दीकी जो बातें कर रहा है, आमिर खान जो बातें कर रहा है, ये ऐसी बातें कर रहे हैं? ये सोची समझी साजिश और मनसूबाबंदी के तहत किया जा रहा है। उनको पता है कि अगर इन्हीं हालात में इलेक्शंस होते हैं, चाहे बल्दियाती इलेक्शंस हो या आम इलेक्शंस हो, PTI का और MQM का बुरा हशर होना है, GDA का बुरा हशर होना है। ये अपनी जिल्लत आमेज शिकस्त से बचने के लिए ये सारे ड्रामे रचा रहे हैं। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि लिसानी सियासत को हवा देने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि लाशों के सौदागरों को मौका मिल गया है। पीपल्स पार्टी ने मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तबाहाल लोगों को मुहाजिर सिंधी फसाद में फंसाया जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि हम सड़क बंद करें तो गलत, ये करें तो दुरुस्त है। मजीद कहा कि जमात इस्लामी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेगी। एक मरतबा फिर लिसानी सियासत को हवा देने की लोग कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने जो काम टंडोलियार में किया उसकी पुलिस ने काबिल मजम्मत है। इससे इस नतीजे में तो उन लोगों को दोबारा मौका मिल जाता है कि जो पहले ही इस सूबे में और इस शहर के अंदर नफरत की आग फैलाते रहे, लाशों के सौदागर रहे, अब ये शहर और ये सूबा इसका मुतामिल नहीं हो सकता कि जो पहले ही मरे हुए लोग हैं, पहले ही आपने उन्हें तबाह किया हुआ है, अब आप उन्हें महाजिर सिंधी फसाद में लगा दें, महाजिर पख्तून फसाद में लगा दें। तो ऐसे सारे अनासिर जो ये बीज बो रहे हैं और लाशों की सियासत कर रहे हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। ये तो हम आपको बता दें कि हम पुरअमन रहेंगे। जमात इस्लामी हर मुमकिन जिद्दोजहद करती है पुरअमन जमहूरी आईनी तरीके से। सड़कों पर एहतजाज करना भी हमारा हक है। जब सड़कों पर एहतजाज पीपल्स पार्टी कर सकती है तो जमात इस्लामी क्यों नहीं कर सकती? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर अपोजिशन रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल सामने आने का सिलसिला जारी है। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान न्याजी ने करप्शन में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सेनेटर शेरी रहमान बोली, हुकूमत अपना क़िबला दुरुस्त करने के बजाय रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुखालिफिन को जवाब दे दिया। कहा कि रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का जिक्र मौजूद ही नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में
करप्शन में इजाफा, पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया। रिपोर्ट सामने आई तो हुकूमती वुज़रा और अपोजिशन रहनुमा आमने सामने आ गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बोले, साबित हो गया कि इमरान नियाजी के नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। मजीद कहा कि तमाम मसाइल का हल वन विंडो ऑपरेशन है। करप्शन का खात्मा सिर्फ नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अपने ट्वीट में वजीर आजम और वज़रा के रद्द-ए-अमल को हैरान कुन करार दे दिया। लिखा कि हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करने के बजाय रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। शेरी रहमान ने मजीद कहा कि एहतसाब के इदारे पर ताला लगाने वाले बढ़ती करप्शन को झुटला रहे हैं। अपोजिशन की गरज बरस के बाद वजीर इत्तलात भी जवाब देने मैदान में आ गए। कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का तस्करा है ही नहीं। प्रेस रिलीज में किससे जोड़े गए तो करप्ट अपोजिशन को हुकूमत पर तनकीद करने का मौका मिल गया। फवाद चौधरी की पीडीएम के सरबराह पर भी तनकीद। लिखा, ये अल्लाह की शान है कि नून लीग और फजलुर रहमान पीटीआई की हुकूमत को करप्ट कह रहे हैं। जबकि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर अपोजिशन को खरी खरी सुना दी। तकरीब से खिताब में कहा, इमरान खान सड़कों पर आ गया तो वाकई बहुत खतरनाक होगा। अपोजिशन पीछे ना हटे। 23 मार्च को इस्लामाबाद जरूर आए। अपोजिशन उस दिन अपना सा मुंह लेकर वापस जाएगी। जब इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पे आऊंगा तो बहुत खतरनाक होगा, आप यकीन जाने वाकई वो बहुत खतरनाक होगा। 23 को आए इंशाअल्लाह ताला, आप सियासी शिकस्त खाएंगे, ज़लील व ख्वार होंगे और अपने सा मुंह लेके वापस जाएंगे। फजलुर रहमान साहब ने बड़ी ही तकब्बर की बात की है कि हम मक्खी की तरह निकाल देंगे इमरान खान को। 3.5 साल में एक भी मोशन या बिल पर अपोजिशन कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते। आपने सड़कों का इंतखाब किया है, इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 साल आप ज़लील व ख्वार होंगे सड़कों पे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहजाद अकबर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से शहजाद अकबर का बतौर मुशीर दाखिला और एहतसाब इस्तीफा 24 जनवरी से मंजूर किया गया है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन में शहजाद अकबर के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि मईशत की बेहतरी के लिए IMF के पास जाना पड़ा। IMF की सख्त शराइत की वजह से अशिया की कीमतें बढ़ीं। गुज़िश्ता साल ग्रोथ रेट 5.37% रही। इस शरह नमू की कोई तवक्को नहीं थी। कोरोना के बावजूद हुकूमत ने सनती पहिया रुकने नहीं दिया। 2 फरवरी को मिनी बजट सेनेट से भी मंजूर करा लेंगे। चले गए और IMF ने एक सख्त प्रोग्राम दिया और प्रायर कंडीशंस काफ़ी लगाई। उसकी वजह से डिस्काउंट रेट को बढ़ाना पड़ा, आपको मालूम है। डिवैल्यूएशन करनी पड़ी करेंसी की क्योंकि ओवर वैल्यूड रुपया था। फिर उन्होंने ये जो आपकी यूटिलिटीज़ हैं इसमें डेफिसिट जा रहा था तो उसकी प्राइसेस वगैरह को बढ़ाया। इससे ये हुआ कि ग्रोथ रेट जो कि 5.8% की बात करते थे वो गिर के नीचे आ गया और अब जो हमने रीबेसिंग की है वो लगता है कि वो 3% पे आ गई। इन्फ्लेशन बढ़ गई क्योंकि ये सारी चीज़ें ये इन्फ्लेशनरी हैं। कराची की मकामी अदालत ने साबिक SHO हारून कोराई पर कत्ल केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक SHO PIB और दीगर के खिलाफ कत्ल केस की समाअत सेशन कोर्ट मलीर में हुई। अदालत ने साबिक SHO हारून कोराई समेत 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान में एक खातून फौजिया भी शामिल है। मुल्जिमान ने सिहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने 1 फरवरी को प्रोसिक्यूशन के गवाहों को तलब कर लिया। मुल्जिमान ने फजलुर रहमान नामी शख्स को मुखबरी करके छालियां पकड़वाने पर कत्ल किया था। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। शाहरुख जतोई के वकील ने कहा 7 साल पहले सुलह हो चुकी लेकिन केस का तयन अब मीडिया करता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस मीडिया चलाता है, ऐसी बात ना करें जो हकीकत के मनाफी हो। शाह
नाजिब कत्ल केस के मुलजिम शाहरुख जतोई की उम्र कैद के खिलाफ अपील पर समाअत जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, शाहरुख जतोई की सेहत कैसी है? शाहरुख जतोई जेल में ही हैं या कहीं और? शाहरुख जतोई के वकील लतीफ खोसा ने कहा, मेरा मौकिल जेल में ही है। वकील शाहरुख जतोई ने कहा, 7 साल पहले सुलह हो चुकी, लेकिन केस का तायुन अब मीडिया करता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, मीडिया आप पर असर अंदाज हो सकता है, लेकिन अदालत पर नहीं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस मीडिया चलाता है? ऐसी बात ना करें जो हकीकत के मुनाफी हो। केस के शरीक मुलजिम के वकील आजम नजीर ताड़र ने कहा, दहशत गर्दी की दिफात आयद होने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दिया। अदालत के 7 रुकनी बेंच का फैसला बाद में आया, जिसकी रूह से ये केस दहशत गर्दी का नहीं बनता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तमाम नुकात का आइंदा समाअत पर जायजा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर में सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आमिर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं लाहौर से वकार शौकत से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल निजी टीवी के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल में मुलव्वस जो है वो मुबैना मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा, जो है वो इसको सीआईए ने जेल रोड पर मौजूद एक कार शोरूम से जो है वो हिरासत में लिया, जबकि मुलजिम के हवाले से बताया जा रहा है कि मुलजिम ज्वेलरी का कारोबार करता है और जो है वो मकसूद हसनैन शाह के साथ जो है वो इसका लेन देन का मामला था। ताहम पुलिस का कहना है कि मुलजिम से जो है वो तफ्तीश का अमल जारी है। मज़ीद हक़ाइक़ सामने आने के बाद जो है वो असल जो है वो मुलजमान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि मुलजिम के साथ जो है वो अरसा दराज से जो है वो लेन देन का मामला था। बहुत शुक्रिया वकार शौकत। भट्टा के करीब केटी बंदर में 5 दिन कबल डूबने वाली कश्ती में सवार माहीगीरों की तलाश का काम जारी है। समंदर में डूबने वाले मजीद 3 लाशें निकाली गई हैं और अब तक निकाली जाने वाली लाशों की तादाद 6 हो गई है, जबकि लापता 5 माहीगीरों की तलाश के लिए पाक नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मोबाइल इस्तेमाल करने पर मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। माँ बच्चों के लिए अदालत पहुंच गई। अदालत ने दोनों को सुलह के लिए 1 रोज की मोहलत देते हुए रिमार्क्स दिए कि आप दोनों के जज्बाती फैसले से घर उजड़ सकता है। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त गुजार सिद्रा बीबी ने अपने खावंद अशरफ से झगड़े पर अपने बच्चों 3 साला अब्दुल्ला और 4 साला हामिद को वापस लेने के लिए दरखास्त दायर की थी। खातून के वकील ने अदालत को बताया कि 7 साला बच्चा हामिद हुसैन मेरे पास है, मैं खावंद के साथ नहीं रहना चाहती। मेरा खावंद मुझ पर तशद्दुद करता है, अदालत दोनों बच्चे मेरे हवाले करने का हुक्म दे। खातून के खावंद ने बताया कि मोबाइल फ़ोन के बेजा इस्तेमाल से रोकने पर खातून घर से चली गई थी, मैं उसे घर ले जाना चाहता हूं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप दोनों के जज्बाती फैसले से घर उजड़ सकता है। इस्लामाबाद में भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत जम्मू और कश्मीर के शहरियों ने भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज किया है। शुरा ने मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मजीद बताएंगे हैदर शराजी। जी हैदर। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के सामने और भारतीय सफारतखाने के बाहर इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी एहतजाज कर रहे हैं और भारत के यौम जमहूरिया के मौका पर आज यौम स्याह कश्मीरी मना रहे हैं। और यौम स्याह मनाने का मकसद ये है कि भारत को बताया जा सके कि एक तरफ वो जमहूरियत का दावेदार है, जबकि दूसरी जानिब रियासत जम्मू कश्मीर पर नाजायज़ कब्ज़ा किए हुए है। और यहाँ पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि भारत वहाँ से रियासत जम्मू कश्मीर से वापस निकल जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल हो। यहाँ पर यौम स्याह मनाने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भारत की तमाम रियासतों में जो रियासत जम्मू कश्मीर के कैदी हैं उनको रहा किया जाए, ख़ासकर यासीन मलिक की रहाई बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही इन्होंने ये मुतालबा किया है कि वहाँ रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक वहाँ उन्हें हक़ खुद इरादियत का मौका दिया जाए और उनको तमाम उनके हकूक़ वापस दिए जाएँ और इसी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत इस्तिस्वाब राय हो, जिसके बाद वो उनके फ़ैसले को आलमी बरादरी मान ले। और साथ ही इनकी जानिब से बैनुल अक़वामी बरादरी को ये बावर करवाया जा रहा है कि अगर इस मसले का हल नहीं होता तो जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं है। जी।
अमरीकी शहर सिंसिनाटी के चिड़ियाघर में हुई अनोखी कैट वॉक जिसमें पेंगुइन्स ने हिस्सा लिया। चिड़ियाघर की इंतजामिया के जेर निगरानी इस कैट वॉक से वहां मौजूद बच्चे और बड़े सभी महसूस हुए। देखते रहिए GTV न्यूज़।